नमस्कार दोस्तों, फिल्मी रिव्यू चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे इस साल रिलीज हुई अब तक की टॉप 10 बेस्ट हॉरर मूवीज के बारे में। नंबर 10, हार्ट आइज। जोश रुबिन की हार्ट आइज में एली एक ज्वेलरी ब्रांड में एडवर्टाइजिंग का काम करती है। वो एक कैंपेन पेश करती है जिसमें ट्रैजिक लवर्स की बात होती है, लेकिन ये आइडिया बुरी तरह फेल हो जाता है। टाइमिंग भी खराब होती है क्योंकि हार्ट आइज नाम का किलर हर वैलेंटाइन डे पर कपल्स को मार रहा है। कंपनी इस गड़बड़ी को संभालने के लिए जे को लाती है, जो एक कॉन्फिडेंट मार्केटिंग स्टार है। जे को एली पसंद आती है, लेकिन एली प्यार पर भरोसा नहीं करती और अभी भी अपने एक्स को लेकर परेशान है। वैलेंटाइन डे पर एली और जे अपने एक्स से टकराते हैं और दिखावे के लिए किस कर लेते हैं। इससे हार्ट आइज किलर उनकी तरफ आ जाता है। अब उन्हें बचने और लड़ने की कोशिश करनी है, साथ ही ये जताते रहना है कि वो कपल नहीं है, वरना उनकी जान जा सकती है। नंबर 9, द सरेंडर। एक तनाव भरा माँ बेटी का रिश्ता तब और कठिन हो जाता है जब परिवार का पिता मर जाता है। दुखी माँ एक अजनबी आदमी को बुलाती है ताकि वो उसके पति को वापस जिंदा कर दे, लेकिन ये जिंदा करना बुरी तरह गड़बड़ा जाता है। हालात हिंसक और काबू से बाहर हो जाते हैं। अब माँ और बेटी को अपने मतभेदों का सामना करना होगा, उन्हें जिंदा रहने के लिए एंड एक दूसरे को बचाने के लिए लड़ना पड़ेगा। नंबर 8, डेंजरस एनिमल्स। जेफर एक बागी सर्फर है। एक दिन शार्क्स के जुनूनी एक सीरियल किलर उसे किडनैप कर लेता है और अपनी बोट पर कैद कर देता है। अब जेफर को किसी तरह भागने का रास्ता ढूंढना होगा, इससे पहले कि वो किलर उसे अपनी अजीब रस्म के हिस्से के तौर पर शार्क्स को खिला दे। नंबर 7, प्रेजेंस। प्रेजेंस एक ऐसी फिल्म है जो पूरी तरह एक आत्मा की नज़र से दिखाई जाती है। शुरुआत में हमें पता नहीं होता कि ये आत्मा कौन है। धीरे धीरे सुराग मिलते हैं और आखिर में सच्चाई सामने आती है। प्रेजेंस में साफ साफ सिंबल्स दिखाए गए हैं। परिवार का नाम है पेन्स और उदास लड़की का मिडिल नेम है ब्लू। ब्लू का मतलब उदासी भी हो सकता है, लेकिन कैथोलिक परंपरा में ये कृपा या समझदारी का संकेत भी देता है। एक जगह क्रिस मजाक में कहता है कि उसका नाम भी जीसस की ओर इशारा करता है। ये बातें असली क्लूज नहीं है, बस कहानी का थोड़ा एक्स्ट्रा स्वाद है। फिल्म एक मिस्ट्री है, लेकिन इसका मुख्य सवाल सीधा है, ये आत्मा क्या है और इसका परिवार या घर से क्या रिश्ता है। नंबर 6, कंपेनियन। आइरिस एक ह्यूमनॉइड रोबोट है। उसे परफेक्ट साथी बनने के लिए बनाया गया है। उसका मालिक और बॉयफ्रेंड है जॉश। जॉश उसे अपने दोस्तों के साथ वीकेंड ट्रिप पर ले जाता है। ग्रुप में है कैट, जो थोड़ी ठंडी और दूर दूर रहती है। इली बहुत जोशीला और मिलनसार है। उसका बॉयफ्रेंड पैट्रिक एक प्यारा शेफ है। कैट अपने सीक्रेट बॉयफ्रेंड सेर्गेई के साथ भी आई है, जो शादीशुदा है और रूस से है, लेकिन हालात बिगड़ जाते हैं। एक हिंसक पल में आइरिस का प्रोग्राम गड़बड़ा जाता है। वो ज्यादा समझदार और खुद सोचने लगती है। उसकी बढ़ती हुई समझ सबके लिए मुसीबत बन जाती है। नंबर 5, 28 इयर्स लेटर। करीब 30 साल पहले एक लैब से रेज वायरस फैल गया था। तब से लोग क्वारंटीन में जी रहे हैं। कुछ लोगों ने संक्रमितों के बीच रहकर भी जीना सीख लिया है। ऐसे ही एक ग्रुप का ठिकाना है एक छोटा सा आइलैंड। ये आइलैंड मेनलैंड से सिर्फ एक कड़ी निगरानी वाले रास्ते से जुड़ा है। एक दिन ग्रुप का एक सर्वाइवर आइलैंड छोड़ देता है। वो खतरनाक मेनलैंड की तरफ जाता है। वहाँ उसे डरावनी सच्चाइयाँ देखने मिलती हैं। वायरस ने सिर्फ संक्रमितों को ही नहीं, बल्कि बचे हुए लोगों को भी बदल दिया है। नंबर 4, सिनर्स। सिनर्स एक बड़ा और एम्बिशियस मूवी है। इसमें हॉरर, ब्लूज म्यूजिक और हिस्ट्री का मिक्स है। रिव्यूज मिले जुले हैं, लेकिन ज्यादातर पॉजिटिव हैं। कई लोग सिनेमेटोग्राफी, एक्टिंग और म्यूजिक की तारीफ करते हैं। माइकल बी जॉर्डन और हैली स्टेनफेल्ड को खास तौर पर सराहा गया है। कुछ रिव्यूअर्स को मूवी के गहरे थीम्स और सिंबल्स पसंद आए। वहीं कुछ लोग इसे कंफ्यूजिंग या ओवर हाइप्ड मानते हैं। फिल्म की रफ्तार, कैरेक्टर्स और कहानी पर अलग अलग राय है। कुछ लोग कहते हैं मूवी का माहौल बहुत अच्छा है। कुछ को लगता है कहानी थोड़ी अनक्लियर है। फिर भी सिनर्स को अक्सर उसकी आर्टिस्टिक विजन और इमोशनल इम्पैक्ट के लिए सराहा जाता है। नंबर 3, टुगेदर। टिम और मिली अपने रिलेशनशिप के कई सालों बाद गांव में शिफ्ट होने का फैसला करते हैं। वो अपनी पुरानी जिंदगी सब छोड़ देते हैं, बस एक दूसरे के साथ रहते हैं। लेकिन गांव में जिंदगी आसान नहीं है।
और उनके बीच झगड़े बढ़ने लगते हैं। एक रात उन्हें एक अजीब और डरावनी ताकत का सामना करना पड़ता है। ये उनकी जिंदगी, प्यार और यहाँ तक कि उनके शरीर को भी खतरे में डाल देती है। नंबर 2, वेपन्स। एक ही क्लास के 17 बच्चे गायब हैं। वो सब रात के 2:17 पर अपने बिस्तर से उठकर अंधेरे में भाग गए। पुलिस हैरान है और माता पिता बहुत गुस्से में हैं। वो अपनी टीचर मिसेस ग्रेडी को दोष दे रहे हैं। कहानी कई नजरियों से बताई गई है। हम इसे एक माता पिता, एक पुलिस वाले, एक छोटे अपराधी और उस एक बच्चे के नजरिए से देखते हैं जो पीछे रहा। धीरे धीरे उनकी कहानियां मिलकर दिखाती हैं कि उस रात असल में क्या हुआ। फाइनली नंबर 1, ब्रिंग हर बैक। ब्रिंग हर बैक की कहानी भाई बहन एंडी और पाइपर से शुरू होती है। वो अपने पिता को बाथरूम की फर्श पर मरा हुआ पाते हैं। अब वो अनाथ हो गए हैं। एंडी, जो अभी 18 साल का भी नहीं है, सोशल वर्कर वेंडी से अपनी छोटी बहन के साथ रहने की इजाजत मांगता है जब तक वो कस्टडी के लिए आवेदन कर सके। पाइपर अंधी है और एंडी उसकी मदद करता है दुनिया में नेविगेट करने में। वेंडी मान जाती है और उन्हें लॉरा के पास भेज देती है, जो खुद एक पूर्व सोशल वर्कर है। लॉरा की भी अपनी परेशानियां हैं। उसकी बेटी की दुखद मौत हो गई थी। उसके पास एक बेटा भी है, ओलिवर, जो बोलता नहीं और अजीब व्यवहार करता है। इससे एंडी को शक होता है कि उनका फोस्टर घर उतना सुरक्षित नहीं है जितना दिखता है। जल्द ही अजीब चीजें होने लगती हैं। एंडी और पाइपर को पता चलता है कि लॉरा के अपने छिपे हुए इरादे हैं। उन्हें बचने का रास्ता ढूंढना होगा।